देखिए डियर स्टूडेंट, आज बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ फाइनल अकाउंट का अगेन। ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इस तरह एक नंबर क्वेश्चन है। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। फिर समझिए, ट्रेडिंग अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो सी इज योर आंसर, नॉमिनल अकाउंट। उसी तरह रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स इज कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपका आंसर होगा रेवेन्यू रिसीव। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स मैंने जब जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया कि मेरा पैसा डूब गया, क्रेडिट सेल किया और सोचा कि आदमी पैसा नहीं देगा, लेकिन वो पैसा दे दिया, तो जब बैड डेब्ट्स रिकवर होगा दिस वन इज ए रेवेन्यू रिसीव्ड। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। उसी तरह ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट शोन इन, पर्सनल और रियल अकाउंट कहां पर शो होता है? ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो आपका आंसर होगा बैलेंस शीट। फिर से समझिए, ओनली पर्सनल और रियल अकाउंट शोन इन किस में शो होता है? ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में या पीएल अकाउंट में? तो आपका आंसर होगा बैलेंस शीट। ओके, देखिए नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर फॉर फाइंडिंग आउट। बैलेंस शीट हम लोग क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस? तो आपका आंसर होगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। देखिए बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि बिजनेस का आर्थिक अवस्था कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस क्या है। क्योंकि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में निकालते हैं। तो बैलेंस शीट जो बनाते हैं क्यों बनाते हैं? फॉर फाइंडिंग आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। फिर देखिए 30 नंबर, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी। यदि करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज से ज्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे कि वर्किंग कैपिटल? तो वर्किंग कैपिटल होगा। ठीक है, यदि लिखा रहता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज तो कैपिटल होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज है तो क्या होगा? वो वर्किंग कैपिटल होगा, कार्यशील पूंजी। इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर फॉर फाइंड आउट। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। ठीक है ना? फिर से समझिए, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं क्या फाइंड आउट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हमारा आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, देखिए फिर 16, पीएल अकाउंट प्रिपेयर फॉर फाइंडिंग आउट। हम लोग पीएल अकाउंट क्या क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस जानने के लिए। फिर से समझिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए, या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस जानने के लिए? तो आपका आंसर होगा बी, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं। आइदर नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर ए समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन पर्टिकुलर डेट इज। एसेट्स और लायबिलिटीज का समरी हम लोग पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट। तो आपका आंसर होगा बैलेंस शीट। फिर से समझिए, हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का एक पर्टिकुलर डेट को जो समरी बनाते हैं उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बोलेंगे, पीएल अकाउंट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बैलेंस शीट बोलेंगे। गुडविल इसे, गुडविल क्या है? करेंट एसेट्स है, इनटैंजिबल एसेट्स है या टैंजिबल एसेट्स है? तो गुडविल इज इनटैंजिबल एसेट्स। गुडविल को आप किसी को बेच नहीं सकते। ठीक है, इट इज इनटैंजिबल एंड इनविजिबल एसेट्स। ठीक है, गुडविल बने 7। जैसे मान लीजिए अब अभिनाक्षी भैया कावेरी रेस्टोरेंट में भेज बहुत अच्छा मिलता है, तो क्या उसका गुडविल क्या है? आज का डेट में आप कावेरी के मालिक को चिंते नहीं, वहां का टेस्ट बहुत अच्छा है, वहां बहुत अच्छा क्वालिटी का भेज आपको मिलता है खाना। तो आप जब मान लीजिए कि वो कभी कावेरी बेचना चाहेगा तो क्या होगा कि कावेरी का दाम है मान लीजिए पूरा नेट एसेट्स 5 करोड़ रुपया है, वो बोलेगा मैं 6 करोड़ लूंगा। बोलेगा क्यों भाई 6 करोड़ लोगे? बोले 1 करोड़ गुडविल का लूंगा क्योंकि मेरे नाम से लोग आते हैं। तो दैट इज गुडविल। तो गुडविल इज ए इनटैंजिबल इनविजिबल एसेट्स। वो लेकिन नेचर ऑफ गुडविल इज ए फिक्स्ड एसेट। ये लंबे समय में होता है, गुडविल कोई 2 महीने में नहीं बनता है। किसी का साथ, जैसे भी टाटा स्टील, तो उसका नाम ही काफी है क्योंकि सब जानता है टाटा का स्टील बना मजबूत होगा। इसी तरह सबका एक ट्रेड नेम होता है, गुडविल होता है, तो उस गुडविल का कीमत होता है। तो गुडविल इज ए इनटैंजिबल एसेट। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह मैं नेक्स्ट क्लास और बताऊंगा। आप लोग इस तरह प्रैक्टिस कीजिए और फिर आदर्श चैप्टर भी आप लोग बनाते रहिए। जितना मेरे से होगा फिर मैं रिपीट करता रहूंगा।
एजुकेशन स्टडीज को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, अपने आप आपका सॉल्व होता रहेगा, फिर मैं बताता भी रहूंगा, ठीक है। थैंक यू।